नमस्कार, पचौड़ी क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, उसके आगे सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए लाइट चैप्टर का, फिर सेकंड पार्ट पे आइए। वो कंप्लीट नहीं हो पाया, 90 मिनट की वीडियो बहुत ही अच्छे से समझाया गया है और आप समझिए, इसके बाद आप सेकेंड पार्ट पर आ सकते हैं। जैसा कि पिछले जो वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि समरी कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर की, ठीक है। कॉनकेव एंड कॉनकेव मिरर है और यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर दिया गया है, ठीक है सर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? इन्वर्टेड बनाता है। एक कॉनकेव मिरर जो है वो इन्वर्टेड ही बनाता है, कॉन्वेक्स नहीं बनाता। बट ये इरेक्ट बनाता है, पर इरेक्ट बनाता है उसके साथ बड़ी भी बनाता है। तो जब भी इरेक्ट बनाएगा, मतलब सीधी बनाएगा, तो प्लस में बड़ी भी बनाएगा ये, ठीक है। ये इसकी कंडीशन होती है। कॉन्वेक्स हमेशा इरेक्ट बनाएगा और डिमिनिश बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, डिमिनिश बनाएगा, वर्चुअल बनाएगा। तो इरेक्ट और छोटी तो बनाता ही है। तो सीधी और छोटी, इरेक्ट को बोलते हैं सीधी और छोटी। ये कॉनकेव मिरर की समरी है। तो ये अच्छे से याद रखेंगे, ये दोनों पॉइंट को बहुत अच्छे से याद कर रखेंगे। कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस क्या होता है। चलिए, जैसे कि हमारा कुछ क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं इसमें। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ लोकल लेंथ, मतलब जो फोकल लेंथ है वो 15 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस है वो 15 है, ठीक है सर। ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर है और इज़ द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इतनी ही दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा गया, मतलब कह सकते हैं उस ऑब्जेक्ट जो है सेंटर पे रखा है ना। सेंटर पे रखा गया, सी पे रखा है, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे रखा गया, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द इमेज का साइज बताना कितना होगा भाई। तो यहाँ पे जब रखते हैं तो आपको पता है यहाँ से जाती है, पैरेलल हो जाती है, फिर यहाँ से जाती है ये और ये, सॉरी यहाँ से जाती है और ये यहाँ पे, तो ये मीट करती है यहाँ पे। तो ऑलरेडी जहाँ ऑब्जेक्ट होता है वहीं पे मिलती है, तो सेम साइज पे मिलती है। सेम साइज पे मिलेगी तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना होगा सर? 0 होगा। तो डिस्टेंस क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन आई होप समझ में आया हो। चलिए उसके बाद चलते हैं। द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर पे जाती है, कॉनकेव मिरर बनाती है रे ऑफ लाइट वाली, ठीक है। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इफ द रे ऑफ द लाइट रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर एंड द passes थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, ठीक है सर। यहाँ से दोनों से लाइट गुजारी हो, ये फोकस पे मीट की सेंटीमीटर। फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। देखो एफ की वैल्यू दे देगी सीधे सीधे हमारे पास, यहाँ पे जो दी गई है फ्रॉम द पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, पॉइंट से डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब कि एफ की वैल्यू दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। आपको पता है फॉर्मूला होता है आर इजकल टू 2f। एफ की वैल्यू दी गई थी, रेडियस फाइंड करनी है हमको सीधे सीधे, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। तो 2 इन मल्टीप्लाई में 10, जो कि एफ की वैल्यू है, पुट कर दी और यहाँ पे 20 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए अब एक और मतलब एक केस है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो क्या करते हैं, मैंने बताया नहीं था तो लास्ट वीडियो में। तो ये यहाँ से हमने क्या किया, एक पैरेलल रे डाली, डाइवर्ज होगी, पैरेलल रे डाली, डाइवर्ज होगी। तो इनको मीट कराया तो बेटा कहाँ मिल गई? ये सर फोकस में मिल गई। फोकस में मिल गई, कैसे मिलेगी? तो वर्चुअल मिली है, रियल तो मिली नहीं है। हाँ सर वर्चुअल मिली है। उसके बाद एट फोकस में मिली है, ठीक है। वर्चुअल मिली, इरेक्ट मिली, ठीक है। तो ये इसके साइज हो गए। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ स्टूडेंट वांट्स टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर पे इसको इरेक्ट इमेज चाहिए। तो आपको कंडीशन पता है सर इरेक्ट इमेज कब बनती है? सर कब बनती है कॉनकेव मिरर में? जब हमारा लेंस जो है, जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, तब हमारी कौन सी इमेज बनती है सर? इरेक्ट इमेज बनती है। कौन सी इमेज बनती है सर? इरेक्ट इमेज बनती है, जो कि हमारी यहाँ आके इसको मिक्स किया जाता है, जो कि पोल और एफ के बीच में बनती है। कहाँ बनती है? कॉनकेव इरेक्ट बिटवीन एफ एंड पी के बीच में बनती है, ठीक है। अब इन्होंने कहा ये व्हाट विल द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 दिया गया था, यहाँ से लेके यहाँ तक का 10 दिया। अब इन दोनों के बीच में बन रही है। ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ मिडिल में रखा है, तो 10 तो नहीं होने वाला, 10 से कम ही होगा। तो लेस देन 10 हो सकता है, 10 सेंटीमीटर नहीं हो सकता, बिटवीन 10 एंड 20 नहीं होगा, मोर देन 20 नहीं होगा। तो फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा आता है मिरर। अब मिरर फॉर्म्स अब वर्चुअल। देखो वर्चुअल कब बनती है?
पहले तो हम ये देख लें मिरर कौन सा है। टाइप ऑफ द मिरर, डिमिनिश ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो देखो वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश। वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश मतलब कि कह रहे हैं कि आभासी, इरेक्ट, सीधी और डिमिनिश। आभासी, सीधी और डिमिनिश। सीधी और वर्चुअल कौन बनाता है हमारा? कॉन्वेक्स बनाता है। कौन बनाता है हमारा? कॉन्वेक्स बनाता है। सीधी, वर्चुअल और डिमिनिश। सीधी, वर्चुअल, डिमिनिश। कॉनकेव बनाएगा। कॉनकेव मिरर हो गया, यहाँ से हमने पोल पे रखा, पोल से डाइवर्ज हो गया, यहाँ से डाइवर्ज हो गया, कहाँ पे बन गई? यहाँ पे बन गई। कैसी बन गई? सीधी, वर्चुअल, इरेक्ट बन गई कॉन्वेक्स मिरर के द्वारा। समझ में आया होगा आई होप आपको। फिर से एक बार समझा दूँ। अब मिरर फॉर्म्स ऑफ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश। जैसे कि वो लर्न करने वाला चैप्टर था, उसमें लर्न करना पड़ेगा आपको कॉनकेव कैसे बनाता है। तो कॉनकेव कैसे बनाता है सर? यहाँ से वर्चुअल बनाएगा, हाँ पहली बात तो वर्चुअल बनती है। डिमिनिश्ड आ गया ना, तो डिमिनिश्ड सिर्फ इरेक्ट और डिमिनिश यही बनाता है। इरेक्ट और डिमिनिश ये बनाता है। इरेक्ट और मैग्नीफाइड मतलब कि इन लार्ज कौन बनाता है? कॉनकेव बनाता है। कॉन्वेक्स, इरेक्ट और डिमिनिश बनाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें मिरर ए बी सी 3 पॉइंट दे दिए, फोकल लेंथ दे दी है, फोकल लेंथ दे दी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। कह रहे हैं कि वही पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द पॉइंट इज एबव केस ऑफ द मिरर विल बी डिमिनिश्ड होना चाहिए, मतलब कि छोटा हो। ठीक है, इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड जस्टिफाई द आंसर। तो छोटी इमेज कब बनेगा वो जस्टिफाई आंसर बताना है। ठीक है, जब इमेज छोटी हो जाए, बहुत छोटी हो जाए। ठीक है, तो एक ही कंडीशन है जब छोटी होती है। कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं तो कॉनकेव मिरर में एक ही कंडीशन होती है, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड ऑफ द सेंटर कर्वेचर होता है, तब जब इमेज जो होती है वो सबसे छोटी हो जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इन तीनों कंडीशनों में से कौन सा है। तो इनविच जैसे कि अब देखो फोकल लेंथ जो है 20 रखेगी, तो मैंने सेंटर कर्वेचर जो होता है 40 हो गया। आपको पता है यहाँ पे ये जो पोल होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उतनी ही डिस्टेंस सेंटर कर्वेचर की भी होती है। मतलब ये डिस्टेंस बराबर होती है। एफ इसका मिड पॉइंट होता है, तो ये आपस में बराबर बराबर भागों में इसको डिवाइड कर देता है। बच्चा समझ में आया होगा आई होप आपको। तो नेक्स्ट चलते हैं। 20 का 2 टाइम्स 40 हो गया, 15 का 2 गुना 30 हो गया, 30 का 60 हो गया। ये आपको क्लियर हो गया यहाँ से सारी चीज़ें। चलिए ये क्लियर हुई तो मुझे पता चला कि फोकल लेंथ यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा 40 पे रखा गया है। सॉरी, सेंटर ऑफ द कर्वेचर 40 पे, ऑब्जेक्ट हमारा 45 पे रखा है, तो यहाँ रखा गया होगा सर, यहाँ रखा गया होगा। तो इमेज कहाँ बनेगी सर? बियॉन्ड सी बनेगी, राइट। तो इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। और बियॉन्ड सी बनेगी तो कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड बनेगी। तो फर्स्ट का आंसर तो यही हो गया। ठीक है, सेकंड है लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस। तो 2 प्रॉपर्टी बतानी है इमेज की, इसमें केस सेकंड में। तो 15, 30। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? सी पे रखा है। जब भी सी पे रखा होता है सेंटर कर्वेचर, सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे जब हमारा ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो सेम साइज का बनेगा। यस सर। इन्वर्टेड बनेगा? हाँ सर। रियल बनेगा? हाँ सर। ये भी बात सही है। देख लीजिए यहाँ पे फोकस हो गया, यहाँ सेंटर ऑफ द कर्वेचर हो गया, यहाँ से ऑब्जेक्ट लिया, ये फोकस से निकाला। हाँ सर। यहाँ से फिर से हमारा फोकस से निकाला, वेरी गुड। यहाँ फोकस से लिया और ये कहाँ से निकला? यहाँ से निकला। कहाँ मिला? सेंटर ऑफ द कर्वेचर। सेम साइज का बना। यस सर। रियल बना? रियल बना। ठीक है, इन्वर्टेड बना? इन्वर्टेड बना। तो ऐसे करके हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ द साइज इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी। मिरर सी का जो इमेज है, कौन है? ड्रॉ द डायग्राम जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, डायग्राम बनाते हैं। तो पहला दिया गया सर फोकल लेंथ जो होगी वो 30 पे होगी, ये हमारा यहाँ 60 पे हो गया, और ये जो दी गई है वो 20 पे रखी है, मतलब कि यहाँ इसके बिटवीन रखी है। अब देखो तुमको ये कंडीशन पता है, एक यहाँ से गया, पोल से निकाला। ठीक है मास्टर साहब। अब यहाँ से हमने डॉट 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 करके मिला दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सीधी बनी है और बड़ी बनी है। सीधी बनी और बड़ी बनी है। आपको पता है पोल के पीछे प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव होगा, नीचे जाएगी तो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो इधर बनी है, पीछे बनी है तो पॉजिटिव होगा। आप सीधे सीधे आंसर इसका प्लस में भी बोल सकते हैं। तो इमेज फॉर्म्ड बाय द बियॉन्ड मिरर बन जाएगी, इरेक्ट बन जाएगी, लार्ज बन जाएगी। तो ये सारे इसके आंसर हो सकते हैं। ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, और कहाँ बनेगी? एफ एंड पी के बिटवीन में बन जाएगी। तो ये 3 आंसर हो गए इसके। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ होगा, है ना। थैंक यू। साइन ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, समझते हैं साइन ऑफ कन्वेंशन। तो आपको पता है सर, पोल के पीछे जब भी आएगी कोई इमेज तो वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो क्या बनेगी सर? पॉजिटिव होगी। ओके सर, कौन सी बनेगी सर? पॉजिटिव होगी। ठीक है, एंड पोल से आगे होगी तो नेगेटिव होगी। अगर ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव होगी और नीचे जाएगी तो नेगेटिव होगी। फिर से पोल से इधर होगी तो पॉजिटिव होगी, इधर आएगी तो नेगेटिव होगी, ऊपर जाएगी तो पॉजिटिव होगी, नीचे आएगी तो नेगेटिव होगी। पोल से इधर जाएगी पॉजिटिव, नेगेटिव, ऊपर जाएगी पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। ये हमारे
साइन कन्वेंशन के द्वारा दिए गए हैं। आई होप आपको इस डायग्राम से ही ये सारी बातें जो है क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है, थोड़ा ऊपर करते हैं पेज को और इसको समझते हैं। फॉर्मूला ऑफ द मिरर बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता। 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक है, f फोकल लेंथ हो गई, b हो गई हमारी इमेज हो गई, u हो गया हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। ठीक है, b इमेज डिस्टेंस हो गया, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया और f तो फोकल लेंथ है, आपको ऑलरेडी पता है। ठीक है, अब इसमें मेन चीज़ क्या है वो समझना। ये नोट किया है, आपको हाईलाइट करके मैंने दिखाया है। u ऑलवेज नेगेटिव रहेगा, चाहे वो मिरर हो चाहे वो लेंस हो, याद रखना। वंस अगेन, u ऑलवेज नेगेटिव इफ देर इज अ मिरर एंड लेंस। ठीक है, चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, u ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, u ऑलवेज कंसिडर नेगेटिव। देन फोकस जो f होगी हमारी पॉजिटिव होगी फॉर द कॉन्वेक्स मिरर और लेंस, कॉन्वेक्स मिरर एंड लेंस दोनों के लिए, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे लेंस हो, ये चीज़ें नहीं बदलेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। याद रहेगा आपको, इससे हम सारे क्वेश्चंस को शो कराएंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। ये मैंने एक डायग्राम बनाया था, यहाँ पे पोल लिखा है यहाँ पे, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी u हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ये इमेज बनी है यहाँ पे, ये फोकल हो गई, तो इससे 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये है, u की वैल्यू दी गई। सर कौन सा है, कॉन्वेक्स है, तो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर। ठीक है सर, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ कितनी दी गई 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, b की वैल्यू पूछी जा रही है। अब f पॉजिटिव लिया बिकॉज ऑफ द कॉन्वेक्स लेंगे, u ऑलवेज नेगेटिव कंसीडर करेंगे। ठीक है सर, फॉर्मूला लगा दिया 1/f इजिकल टू 1/b प्लस 1/u। तो f की वैल्यू रख दी 1/15, 1/v माइनस के 1/10। 1/10 को इधर ले आए, 1/15 प्लस 1/10 इजिकल टू v, और ये हमने एलसीएम ले लिया 30 आ गया, यहाँ से हमने 15 2 और ये 3 और 4 5 5 6 30 और 5 से डिवाइड किया 1/6 आ गया, v इजिकल टू 6 आ गया। तो हमारी इमेज का डिस्टेंस जो आया वो 6 आया। ठीक है, सेंटीमीटर में डिनोट कर दीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा जो दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ द 8 सेंटीमीटर, u की वैल्यू माइनस में लिख दो। लिख दी सर, आगे चल रहे हैं। आगे कह रहे हैं फोकल लेंथ दी कि 12 सेंटीमीटर, नोट कर दी सर 12 सेंटीमीटर माइनस के। वेरी गुड, क्यों माइनस कर लिया, आपको पता है कॉनकेव आ रहा है, देखो कॉनकेव आ रहा है तो माइनस कर लिया गया। v निकालना है 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u, माइनस के 1/12 ऑलरेडी गिवन है, 1/v निकालना माइनस के 1/8, उधर जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, एलसीएम लिया 36 आ गया, यहाँ से दिया इसको 3 टाइम गया, 3 आ गया माइनस का, यहाँ से दिया 2 टाइम गया, प्लस आ गया 3 में से 2 गया तो 1 बचा माइनस का, ये आ गई इमेज डिस्टेंस है 36। अब 36 इसको माइनस के तो नहीं बोलेंगे ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर इरेक्ट बनी है इमेज, क्या बनी है, इरेक्ट बनी है, इसके लिए इसको माइनस बोल रहे हैं। तो हम वी कैन से दैट v इजिकल टू इरेक्ट नहीं, माफ करना, v इजिकल टू इन्वर्टेड इमेज है ना, v इजिकल टू इन्वर्टेड इमेज 36। तो 36 इन्वर्टेड बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड 36 है ना, माइनस तो नहीं बोलेंगे। चलिए मास सबको पकड़ लेते अभी तुम्हें, सर क्या बोल रहे हो, इरेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग रे डायग्राम शो द फॉर्मेशन ऑफ द इमेज। ठीक है, अब तुमने देखा होगा इसमें, अभी हमें बताया नहीं कौन सा मिरर है, पर इससे समझ में आ रहा है, देखो गुफा जो है ना, केव ना उल्टी तरफ है, तो बात हो रही है कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की बात हो रही, सर लो मुड़ गए, हाँ सर, यहाँ सेंटर ऑफ द कर्वेचर से डाला सीधे हो गए सर, वेरी गुड सर। अब यहाँ से मुड़े, यहाँ से अब ये देखो, यहाँ से सेंटर ऑफ द कर्वेचर डाला, ये मुड़ गए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको मिलाया तो कहाँ मिला, फोकस से जस्ट पहले मिल गया, फोकस से जस्ट। अब बहुत छोटा बना है, कैसा बना, वर्चुअल बना, डिमनिश, हाईली डिमनिश बोल सकते हैं, हाईली डिमनिश बना। ठीक है, और कैसा बना, सीधा बना, मतलब इरेक्ट बना। ठीक है, तो एक कंडीशन हो गई इसकी। चलिए कहाँ बना सर, पी एंड एफ के बीच बिटवीन बना, तो मेंशन द नेचर पोजीशन ऑफ द साइज इमेज फाउंड बाय द केस, तो इमेज का पोजीशन बतानी है तो पी एंड एफ के बीच में बना। ठीक है, स्टेट द इमेज डेस्टिनेशन ऑफ द केस यूजिंग द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो हमको ये बताना पॉजिटिव और नेगेटिव। अभी देखो कहाँ बनी इमेज सर, यहाँ लेंस के कहाँ बनी, इधर साइड, तो ये क्या होगी, पॉजिटिव होगी। चलिए यहाँ तक। चलिए मैग्निफिकेशन इक्वल m, मैग्निफिकेशन डिनोट बाय द m, ये आवर्धन होता है हिंदी में, पढ़े हो आप, भी बोर्ड से नहीं पढ़े हो ना। चलिए
मैग्निफिकेशन इजिकल टू एम होता है, एम इजिकल टू क्या हो जाता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका सेकंड फॉर्मूला ये होता है एम इजिकल टू माइनस के वी अपॉन यू। ठीक है सर, ठीक है, दो फॉर्मूले होते हैं, कोई भी पुट कर सकते हो आप। चलिए, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है हम फॉर्मूलों को पुट करते हुए चलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। स्टूडेंट हैज़ फोकस्ड द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 3 सेंटीमीटर। इमेज, हाइट ऑफ इमेज दी गई है 3 सेंटीमीटर। सॉरी यूज द फोकस इमेज एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट दी गई है, मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दी गई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वाइट व्हेन यूजिंग द कॉनकेव मिरर, तो क्या यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो फोकस होगी वो माइनस में होगी, तो फोकल लेंथ दी गई 12, तो माइनस के ले लिए, यू ऑलवेज नेगेटिव दिया जाता है, तो माइनस के 18 सेंटीमीटर यू दे दिया गया है। और पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द इमेज, तो वी की वैल्यू पूछी जा रही है यहाँ पे बेटा। क्या पूछा जाएगा, वी की वैल्यू पूछी जा रही है और हाइट ऑफ द इमेज पूछी जा रही है, तो हाइट ऑफ द इमेज पूछी जा रही है। v की वैल्यू निकालने के लिए हमको एफ पता होना चाहिए, यू पता होना चाहिए। गिवन है, हाँ गिवन है, लगा दिया फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। बढ़िया सर, बढ़िया बढ़िया। 1/f इक्वल टू माइनस के 1/12 लगा दो पहले तो ये। ठीक है सर, लगा दिया। कौन के मिरर की बात हो रही है, चलिए माइनस लगा दीजिए पहले तो। ये माइनस यहाँ पे आ गया, तो ये जब आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा 1/80, और यहाँ पे हमने ये नोट कर दिया। ठीक है, चलिए इधर साइड में ले गए, एलसीएम ले लिया, 36 आ गया, 3 माइनस के 2 कर दिया, माइनस के 1/36 आ गया। v की वैल्यू जब निकाली तो माइनस के 36 आ गया, यहाँ पे v की वैल्यू लिख दो, तो माइनस के 36। ठीक है सर, ठीक है, अभी हमारी ये आ गई है ना, जो इन्वर्टेड बन रही है। ठीक है सर, v की वैल्यू आ गई। अब क्या निकालना है सर, अब निकालना है हमें हाइट ऑफ द इमेज। हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए फॉर्मूला पहले ये वाला पुट करते हैं, एम इजिकल टू हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट गिवन है, हाँ सर, हाइट ऑफ द इमेज गिवन नहीं है, नहीं एम गिवन है। ठीक है, ये मत लगाओ। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, एम इजिकल टू बी माइनस के बी अपॉन यू। बी गिवन है, यस सर 36, यू गिवन है, हाँ सर माइनस के 18, माइनस से माइनस कैंसिल, माइनस ऑलरेडी लगा था, माइनस के 18 2 16 एम बराबर आएगा माइनस का 2। समझ में आएगा, 36 तक का, यस सर, माइनस से माइनस कैंसिल, ये माइनस ऑलरेडी गिवन था तो माइनस का 36 हो गया, 2 माइनस के 2 बचे। अब एम की वैल्यू, मैग्निफिकेशन की वैल्यू आ गई, फॉर्मूला पुट कर दो, एम इजिकल टू हाइट अपॉन द इमेज अपॉन द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज ऊपर आ गई, एम की वैल्यू माइनस के 2 आ गई, और हाइट ऑफ द इमेज ऑब्जेक्ट हमको गिवन था 3 सेंटीमीटर, यहाँ रखा, 3 का मल्टीप्लाई 2 में हो गया 6 हो गया, माइनस के 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू माइनस के 6 सेंटीमीटर। द करेक्ट आंसर, दोनों आंसर हमारे ये आ गए, लिख दो, हाइट से हो गया हरविंदर। चलिए, थैंक्स। चलिए, मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू नेचर ऑफ इमेज। ठीक है, चलिए अब समझते जाना है ना, एक एक करके हम समझेंगे, सिर्फ समझेंगे। क्या दिया गया, एम इजिकल टू जो फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल में एम मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, इससे मल्टीप्लाई हो गए, हाँ से लिख सकते हो। अगर मैं एम इजिकल टू 2 ले लूँ, सिर्फ ले लो, मान लो अभी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, अभी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, सिर्फ समझेंगे आप। ठीक है, एम इजिकल टू 2, ठीक है सर, हाइट ऑफ द इमेज कितना दिया इक्वल में, तो 2 एम इजिकल टू 2 ले लिया, तो इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 2 मल्टीप्लाई में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं ये समझूं कि अगर मेरा मैग्निफिकेशन 2 है तो हाइट ऑफ द इमेज जो है वो 2 गुनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के। हाँ सर, हाँ सर। अगर मैं 3 ले लेता हूँ तो हाइट ऑफ द इमेज 3 गुनी हो जाएगी ऑब्जेक्ट के। हाँ सर, हाँ सर। अगर मैं माइनस के 4 ले लेता हूँ, साइन का बात अभी नहीं कोई करेगा, भूल जाओ बिल्कुल भूल जाओ, साइन की बात नहीं करेंगे अभी, सिर्फ 4 पे। अगर मैं माइनस के 4 ले लेता हूँ, हाइट ऑफ द इमेज 4 गुनी हो जाएगी। हाँ सर, हाँ सर। तो इसका मतलब जब भी m की वैल्यू बड़ी होगी 1 से, तो हमारी इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बनेगी। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर मैं मैग्निफिकेशन 1/2 ले लूँ या फिर हाफ ले लूँ, है ना, 0.5 ले लूँ, तो मेरी इमेज जो होगी वो हाफ बनेगी। हाँ सर, ऑब्जेक्ट की हाफ बनेगी। हाँ बिल्कुल। तो इससे ये भी क्लियर होता है कि m जब लेस देन 1 होगा, m जब कम होगा, तो इमेज मेरी डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है सर, ठीक है, ये भी समझ में आया। अब इसके बारे में आते हैं यहाँ पे। अगर मैं m इजिकल टू माइनस के 2 ले लूँ, तो हाइट ऑफ द इमेज मेरी छोटी तो बनेगी, पर कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो सर ये माइनस में जब भी आएगी तो कहाँ बनेगी सर, इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। और कैसी बनेगी, छोटी भी बनेगी। ठीक है, पॉजिटिव ले लूँ तो कैसी बनेगी सर, इरेक्ट बनेगी
और मैग्नीफाइड भी बनेगी, इरेक्ट बनेगी सबसे पहले तो, है ना, और मैग्नीफाइड भी बनेगी। चलिए ये बात तो क्लियर हुई, क्लियर हुई, क्लियर हुई। ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। चलो ये तो समझ में आ गया है ना। क्या क्या, एक बार फिर से रिपीट कराता हूँ सर। ऐसा है कि एम इजिकल टू, एम की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो हाइट ऑफ द इमेज भी बढ़ेगी, एम की वैल्यू कम होगी तो हाइट ऑफ द इमेज भी कम होगी। अगर एम की वैल्यू माइनस में है तो इसका मतलब वो इन्वर्टेड है, एम की वैल्यू प्लस में है तो इसका मतलब वो इरेक्ट है। ये भी चीज़ें समझ में आई। चलो समझ में आई, समझ में आई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एम, फाइंड द टाइप ऑफ द मिरर। अब क्वेश्चन दिया गया एम इजिकल टू माइनस के 2, क्या दिया गया, एम इजिकल टू माइनस के 2। अब माइनस आ रहा है तो पहले तो डिमिनिश बनेगी, वैल्यू कम है, 1 से कम है, 1 से कम है, ठीक है। और कहाँ बनेगी माइनस, इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड कौन बनाता है सर, कॉनकेव बनाता है इन्वर्टेड। ओके, कॉनकेव बनाता है। एम इजिकल टू प्लस 1/2 ले लिया तो कैसी बनेगी सर, डिमिनिश तो बनेगी, डिमिनिश तो बनेगी, बट डिमिनिश के साथ ऊपर बनेगी ये इरेक्ट। और इरेक्ट और डिमिनिश कौन बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। इरेक्ट और डिमिनिश कौन बनाता है, कॉन्वेक्स बनाता है। अब ये कॉन्सेप्ट कब समझ में आएगा सर, जब तक आप वो टेबल लो है लर्न नहीं करोगे ना भाई साहब, तब तक समझ में नहीं आने वाला है। और क्लियर, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से रिवाइंड कीजिए, फिर से वीडियो देखिए, आपको समझ में जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 3, एम इजिकल टू माइनस के 2 दे दिया गया है तो इन्वर्टेड इमेज आएगी तो कॉनकेव बनाएगा, सिंपल ही आ जाएगा ना। इन्वर्टेड जब भी आएगी तो कॉनकेव ही बनाना है, हमको ज़्यादा करना नहीं है। ठीक है, जहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। CBSE 2024 का क्वेश्चन है, द लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द स्फेरिकल मिरर। ठीक है, एक मिरर के द्वारा, जिसका मिरर जो है, ठीक है, इमेज जो दी गई है वो +3 है। तो प्लस से समझते हैं, प्लस से सर एक बात समझ में आती है, जो इमेज होगी वो इरेक्ट होगी। हाँ इरेक्ट होगी सर। 3 दिया गया तो बड़ी भी होगी सर। हाँ, अब मुझे बस एक बात बता दो, इरेक्ट और बड़ी मतलब कि सीधी और बड़ी कौन बनाता है, कॉनकेव बनाता है। किस कंडीशन बनाता है, सब जब वैल्यू एफ और पी के बीच में होगी तब ये फोकस से निकलेगा, ये यहाँ से निकलेगा, और ये इमेज कहाँ बनेगी, ये फोकस से निकलेगा, यहाँ से निकला, इमेज कहाँ बनेगी सर, इमेज बनेगी यहाँ पे, ये बनती हुई। अरे यार बना दो, ठीक है। ये सॉरी मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी, यहाँ बनी, ये यहाँ से लिया, यहाँ से लिया, और ये यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बनेगी। एफ एंड पी के बिटवीन में आप बनाओगे तो आ जाएगा। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन समझाने के लिए आपको ये डायग्राम बनाया है। एफ और पी के बिटवीन में बनेगी, ये एफ और पी के बिटवीन में बनेगी। ठीक है ठीक है ठीक है सर। कैसी बनी सर, सर वर्चुअल बनी, इरेक्ट बनी, बिहाइंड द मिरर बनी। ठीक है, तो ये मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर। वेयर द ऑब्जेक्ट लोकेटेड बिटवीन एफ एंड पी, वेरी गुड। लिस्ट द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज अदर देन द साइज ऑन द मैग्निफिकेशन, तो वर्चुअल थी, इरेक्ट थी, बिहाइंड द इमेज थी। ठीक है, हमने सारी प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली। चलिए पढ़ते हैं स्फेरिकल लेंसेस। लेंसेस के बारे में देखो, अभी आपने मिरर के बारे में समझा है, स्फेरिकल लेंसेस के बारे में आप समझोगे। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना है ना, आपको क्या करना है, आपने जो कॉनकेव में पढ़ा वो अब आप कॉन्वेक्स में पढ़ेंगे, और जो आपने कॉन्वेक्स में पढ़ा वो आप अब कॉनकेव लेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया। तो कॉनकेव जो इम्पोर्टेंट था, अब इसमें कॉन्वेक्स लेंस इम्पोर्टेंट है, उसमें कॉन्वेक्स मिरर इम्पोर्टेंट नहीं था, मतलब कि ज़्यादा उसके केस नहीं बनते थे। इसमें कॉनकेव लेंस के मिरर ज़्यादा केस नहीं बनते, अपोजिट है, जस्ट अपोजिट। उसमें प्रिंसिपल एक्सिस था, इसमें प्रिंसिपल एक्सिस है। उसमें क्या था, उसमें यहाँ पे हम एक्सिस से मतलब पी से पास करते थे, पोल से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर है ओ है। ठीक है, यही इसमें डिफरेंस है और कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस हमारा गिवन है, फोकल लेंथ हमारी गिवन है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है हमारा। अब कॉन्वेक्स लेंस के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि हम कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ते थे, फिर इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ से हमने कोई पैरेलल रे डाली, वो कहाँ मिल गई, फोकस से। यहाँ से पैरेलल रे डाली, ये फोकस पे मिल गई। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल हो गया, प्रिंसिपल फोकस हो गया। ठीक है, इसका F2 हो गया, इसका प्रिंसिपल फोकस F1 हो गया। यहाँ से कोई लेंस डाली, ये यहाँ से डाइवर्ज होगी। ठीक है, यहाँ से कोई मिरर डाली, यहाँ से डाइवर्ज होगी। अब कन्वर्जिंग जो था उसमें कॉनकेव हो रहे थे, कॉन्वेक्स लेंस होगा, वहाँ पे डाइवर्जिंग जो होगा कॉन्वेक्स मिरर था, यहाँ कॉनकेव लेंस होगा। बस इतना डिफरेंस है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ से फिर से एक ले डाली और यहाँ पे आ गई, यहाँ से ले डाली तो यहाँ पे आ गई। ठीक है, एक मेन जो चीज़ है, अभी और पढ़ाऊंगा आगे, मेन जो चीज़ है कन्वर्जिंग कॉन्वेक्स लेंस में, डाइवर्जिंग कॉनकेव लेंस में, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ठीक है, चलिए चलो,
इमेज फॉर्मेशन दिया गया है कॉनकेव लेंस का, क्या दिया गया है, इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव लेंस का, ठीक है। अब पहले कॉनकेव लेंस के रूल पढ़ लेते हैं, 1 2 3 रूल हैं। यहाँ से हमने पैरेलल डाली लेंस से और ये कहाँ निकल गई, यहाँ से सर फोकस से निकली, कहाँ निकली, फोकस से निकली। दूसरा रूल क्या कहता है, यहाँ से हमने फोकस से निकाली और ये कहाँ हो गई, पैरेलल हो गई। पहले रूल में यहाँ से डाली फोकस से निकल गई, यहाँ से फोकस से निकाली पैरेलल निकल गई। तीसरे रूल में हमने ऑप्टिकल से निकाली, ऑप्टिकल से सीधे सीधे चली गई, ठीक है। ये 3 रूल हैं इसके, अच्छे से पढ़ना, अच्छे से समझना। वैसे रूल का कौन सा काम होता है सर, तीनों ही रूल का काम होता है इसमें, तीनों ही अच्छे से देखना। फिर से देखते हैं, यहाँ से निकली, यहाँ से चली गई, यहाँ से निकली, यहाँ से निकल गई, यहाँ से निकली, यहाँ से निकल गई, मतलब सीधी निकालेंगे फोकस से निकलेगी और फोकस से निकालेंगे सीधी निकलेगी, ठीक है, मतलब पैरेलल निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ से हमने ऑप्टिकल से निकाली तो ऑप्टिकल से निकल गई। ये इसके 3 रूल होते हैं इमेज फॉर्मेशन के, कॉन्वेक्स लेंस के। चलिए, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो पैरेलल लाइन ले ली सर। यहाँ से हमने ऑब्जेक्ट से यहाँ से एक पैरेलल डाली, फोकस से निकली, यहाँ से पैरेलल डाली, फोकस से निकली, यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। कहाँ बना, ऑब्जेक्ट इमेज बनी एट F2 पे, F2 पे इमेज बनी, ठीक है सर। ये भी देख लेना एक्सेस कैसे बनाते हैं, F2 लेते हैं, 2F2 लेते हैं, या F1 लेते हैं, 2F1 लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यहाँ F2 पे बन गई सर, कैसी बनी सर, रियल बनी, हाँ रियल बनी सर। साइज में कैसी बन गई ये भी बता दो, इन्वर्टेड बनी, हाईली डिमिनिश्ड बनी, तो यहाँ F2 पे यहाँ बनेगी तो डिमिनिश्ड बनेगी ये, ठीक है। जितना पीछे से ऑब्जेक्ट आएगा उतनी इमेज छोटी बनेगी, जितना पीछे से ऑब्जेक्ट आएगा उतनी इमेज छोटी बनेगी, जितना आगे से ऑब्जेक्ट आएगा उतनी इमेज हमारी बड़ी बनेगी। हमने अपनी आंखों से अगर किसी पेंसिल को देखता हूँ, मैं इसको देखता हूँ, इसको देखता हूँ, इसको देखो 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 देखो, इमेज कैसी बनेगी, बड़ी बड़ी बड़ी, और ये यहाँ से कितनी हो, छोटी 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 होती है। तो ऐसी तरीके से हमारी ये काम करता है, जितना ऑब्जेक्ट पीछे से आएगा इमेज कितनी उतनी ही बड़ी उतनी ही छोटी बनती जाएगी, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनिश्ड। इन्वर्टेड बनी हुई है, देख ही सकते हैं आप, यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है सीधे डाला गया था और यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे बना हुआ है। चलिए आगे लेते हैं, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड, अब यहाँ से मेन होता है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 पे रखते हैं ऑब्जेक्ट, यहाँ रखते हैं हम ऑब्जेक्ट 2F1 पे। यहाँ से हमने एक लाइन डाली और ये फोकस से निकली, यहाँ से हमने एक पैरेलल लाइन डाली, फोकस निकली, यहाँ से हमने ऑप्टिकल से डाली, सीधी निकली। ये कहाँ बना ऑब्जेक्ट सर, F2 और 2F2 के बिटवीन बना। कैसा बना सर, छोटा बना, इन्वर्टेड बना, छोटा बना, इन्वर्टेड बना, इन दोनों के बीच में बना, ठीक है। इमेज बिटवीन F2 एंड 2F2, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, रियल बनी, ठीक है सर, ठीक है। चलो थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्डिंग में चलते हैं। अब ऑब्जेक्ट कहाँ बना दो, 2F1 पे बना दो। 2F1 पे हमने ऑब्जेक्ट रखा, यहाँ से निकाला, फोकस से निकला, ठीक है। फिर यहाँ ऑप्टिकल से निकाला, फोकस से निकाला, वही कहाँ बना, 2F2 पे बना। मतलब कि 2F1 पे रखूँगा, 2F2 पे बनेगा, कैसा बना, सेम साइज का बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है, रियल बना, इन्वर्टेड बना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में आया, तो ऑब्जेक्ट 2F1 और F1 के बीच में रखा, यहाँ से रखा, यहाँ से ऑप्टिकल से निकाला और ये कहाँ से निकला, फोकस से निकल गया। यहाँ से फिर एक और लाइन ली और ये ऑप्टिकल से निकाला, ये कहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया। तो कहाँ बन रहा है ये, बियॉन्ड 2F2 के बीच में, बियॉन्ड 2F2 के बीच में। चलो ठीक है, इमेज बियॉन्ड 2F2 तो रियल, इन्वर्टेड और मैग्नीफाइड। देखो ये छोटी है और ये बड़ी है, इन्वर्टेड है, उल्टी है, हाँ सर सही है। चलिए अब थोड़ा सा और पास लाते हैं, ऑब्जेक्ट को F1 पे रखते हैं। F1 पे रखा तो यहाँ से निकाला, फोकस से निकला, ठीक है, सीधे निकाला, वो हो गया। अब दोनों ना पैरेलल होगी एक दूसरे से, कहाँ होंगी, पैरेलल। अब कहीं मीट करेंगे, यहाँ से करेंगे, कहाँ करेंगे, इन्फिनिटी पे, इमेज एट द इन्फिनिटी पे, ये दोनों मीट करेंगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और हाईली मैग्नीफाइड बनेगी, हाईली मैग्नीफाइड बनेगी। अब ऑब्जेक्ट बिटवीन F1 और O के बीच में, ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, F1 और O के बीच में। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा गया, यहाँ से निकाला, F2 से निकल गया और यहाँ से ऑप्टिकल से निकाली। ये तुम देख रहे होगे ये पैरेलल नहीं है सर, ये पैरेलल नहीं है। देखो ये इधर जा रही है, एक तन में, एक वन में, तो ये पैरेलल तो नहीं है। तो इमेज कहाँ बनी सर, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज कहाँ बनी, अभी इमेज बनाएंगे हम सर, यहाँ पे तो इमेज बनी नहीं रही है, फिर तो हम क्या करेंगे, इसको डॉट 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 करके यहाँ पे हमने इमेज बना दी। तो कहाँ बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे इमेज बनी, ठीक है। कैसी बनी, वर्चुअल बनी, रियल में तो नहीं बनी, इरेक्ट बनी, मैग्नीफाइड बनी। चलिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉनकेव लेंस के बारे में पढ़ते हैं तो हमारा ऐसे, जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ते हैं ना, कॉनकेव लेंस के बारे में 2 प्रॉपर्टी दी गई, रोल यहाँ से पैरेलल गई, हमारी यहाँ से पैरेलल गई और ये डाइवर्ज हो गई, ठीक है। तो हमने यहाँ मीट करा दी, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सेकंड पॉइंट होता है यहाँ से हमने ऑप्टिकल से निकाल दिया। ये 2 पॉइंट होते हैं इसके, ठीक है। दोनों पॉइंट आपने सीख लिया, आगे चलते हैं, इस पर क्वेश्चन देखते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं। ऑब्जेक्ट एट द इनफाइनाइट डिस्टेंस एनीवेयर एक्सपेक्ट द इनफाइनाइट, ठीक है, कहीं भी रख लो,
कहीं भी रख लो इनफाइनाइट के, तो हमने 2f1 के बीच में रख ली, तो यहाँ से लेके डाइवर्ज होगी, यहाँ से निकाली ऑप्टिकल से निकल गई, तो ये दोनों को हमने फिर मीट कराया, यहाँ से इसको लिया और यहाँ से हमने इसको लिया, तो ये यहाँ पे क्या कर गई, मीट कर गई। अब मीट कर गई तो यहाँ पे हमारा बना कैसा बना, इमेज बिटवीन एफ एंड ओ के बीच में बना, ठीक है। कैसी बनी, वर्चुअल बनी, वर्चुअल बनने के बाद कैसी बनी, डिमनेस बनी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी पे रखा है, यहाँ से पैरेलल रखा है, ये डाइवर्ज होगी, यहाँ से पैरेलल रखा है, डाइवर्ज होगी, कहाँ बनेगी, फोकस पे बनेगी। सर सही है, फोकस पे बनेगी। इमेज एट फोकस, वर्चुअल, इरेक्ट, हाईली डिमनेस, छोटी बनी बहुत, और सेम साइज की, सॉरी सेम साइज की क्यों होगी, पॉइंट साइज की, मतलब छोटी, बहुत ज़्यादा छोटी। आई होप आपको अभी तक समझ में आया हो। साइन कन्वेंशन लेंस फार्मूला दिया गया, एक ही फार्मूला होता है इसमें, उसमें होता है 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/u, इसमें होता है 1/b माइनस के 1/u। सेम साइन लगते हैं, m इक्वल टू माइनस के v/u, तो उसमें होता है, इसमें होता है v/u। ये फार्मूला सेम, ये फार्मूला में माइनस लग जाता है, इस फार्मूले से माइनस हट जाता है। सेम साइन होता है, u ऑलवेज नेगेटिव, कॉन्वेक्स में फोकस लेंस उसी की तरह होता है, सेम चीज़ें होती हैं। आगे पढ़ते हैं, चलिए एन ऑब्जेक्ट द हाइट ऑफ द 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द 10 सेंटीमीटर 25 प्लेस ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कन्वर्जिंग, है ना, कन्वर्जिंग लेंस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द 15 एफ दिया गया, ठीक है। कन्वर्जिंग किस में होता है सर, कॉन्वेक्स लेंस में होता है। यू की वैल्यू दे दी गई माइनस के 25, वी की वैल्यू पूछी गई, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दे दी गई, गिवन दी गई। यहाँ से हमने ये पुट किया, यहाँ पे वैल्यू पुट की, यहाँ से हमने इसको ट्रांसफर किया। मैथ का काम है, आप अच्छे से कर लोगे। इन दोनों का एलसीएम 75 आया, यहाँ से दिया 2/75, इसका आंसर आ गया 2/75। इसका वी की वैल्यू आ गई, वी की वैल्यू को क्या निकालना है हमको, मैग्निफिकेशन निकालना है, तो m इक्वल टू b/u रख दिया, 25/75 और माइनस के 3/2, इसका मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के हमने लगा दिया। फिर हमको हाइट ऑफ द इमेज निकालनी, तो यहाँ पे हमने 3/2 रखा मैग्निफिकेशन का। हाइट ऑफ द इमेज में, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट में 10 लिया, 2 से 5 टाइम गए 15 टाइम, हाइट ऑफ द इमेज कितने आए 15 सेंटीमीटर, माइनस के आंसर आ गया है। थैंक यू। चलिए पावर ऑफ द लेंस के बारे में पढ़ते हैं। एबिलिटी, पावर ऑफ द लेंस, एबिलिटी ऑफ द लेंस कन्वर्जिंग ऑफ डाइवर्ज रेज, ठीक है। इट्स डिफाइंड एज प्रिंसिपल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसका फॉर्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। P क्या होती है, पावर होती है, F क्या होती है, फोकल होती है। अब P को डायरेक्टर में नापते हैं और F को मीटर में, ध्यान रखना ये बात, F को मीटर में, P को। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, P हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन दिया गया, तो P का अगर दिया जाएगा तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, और ये डॉट इनफाइनाइट तक होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है, P इक्वल टू P1 की वैल्यू कितनी होगी, 1/f1 प्लस 1/f2, और ये डायरेक्टर में ही होता है, ये आपको पता है। F1 F2 मीटर में होते हैं, आपको ऑलरेडी गिवन है। चलिए क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन जैसे कि हमारा गिवन है, चलिए क्वेश्चन गिवन है, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज, पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन टू लेंसेज इन द कॉन्टैक्ट प्लस 1D, है ना। 1D का मतलब क्या, डायरेक्टर ने P की वैल्यू दी गई ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंसेज ऑफ द कॉम्बिनेशन इज द 20 सेंटीमीटर, F की वैल्यू दी गई, फोकल लेंथ ऑफ द अदर लेंस वुड बी। तो क्या क्या दिया गया सर, F1 की वैल्यू दे दी है, कॉम्बिनेशन दिया गया है टू लेंसेज का, वन ऑफ द लेंसेज, वन लेंसेज की दे दी गई, मतलब F1 की वैल्यू दे दी गई है, P की वैल्यू दे दी गई है। P की वैल्यू क्या हो जाएगा, P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। P बराबर कितना दिया गया सर, 1 दिया गया है, इक्वल टू 1/F1 की वैल्यू कितनी दी गई, 20 सेंटीमीटर दी गई, इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, और प्लस में 1/F2 आ जाएगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम, तो इसको क्या करेंगे, 1 इक्वल टू, ये 100 ऊपर पहुंच जाएगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। 5 से डिवाइड करने के बाद हमारा ये 5 जो वहाँ पहुंच जाएगा, तो 1/F2 इक्वल टू माइनस के 4 आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/4 मीटर। अब वैल्यू जो है सेंटीमीटर में फाइंड करनी है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 से 25, 25 चौक 100, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस के 25। आई होप। अब पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है, देखो 2 टाइप की होती है, रेयर टू द डेंसर मीडियम, डेंसर टू द रेयर मीडियम। फिर से रेयर टू द डेंसर मीडियम, डेंसर टू द रेयर मीडियम। अब कोई चीज़ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, कोई चीज़ रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो पहले तो एक प्लेन लाइन होगा पड़ेगा, है ना। अब यहाँ से कोई लाइट जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो वो इस नॉर्मल लाइट के अबे मतलब पास आ जाती है, झुक जाती है, तो इसको बोलेंगे रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है। बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट, कहाँ बेंड हो रही है, टूवर्ड्स द नॉर्मल लाइट, वेंट्स हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल लाइट। फिर से समझेंगे, अगर रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो बेंड हो जाती है नॉर्मल लाइट। ये नॉर्मल लाइट होती है, पेल में होती है, यहाँ से इंसिडेंट रे डाली गई, बेंड होगी नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स दी नॉर्मल रेस के पास हमारा बेंड हो जाती है, इसको परपेंडिकुलर नॉर्मल रेस बोल दोगे ना, तो यही है।
चलिए ये 90 डिग्री का तो परपेंडिकुलर। आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो वैसे भी जब हवा से कोई लाइट गुजरेगी तो उसमें क्या होगी, सबसे तेज होगी। सबसे तेज वैसे वैक्यूम में होती है, उसके बाद हवा में भी सबसे तेज वैक्यूम में होगी। नेक्स्ट हमारा एयर से अब जब जाएगी तो सीधे, अगर इसको जाना होता तो बेटा कहाँ निकलती है, सीधे ऐसे ऐसे निकलती, पर नहीं, ये बैंड होके इधर आ गई। जब भी बैंड होके नॉर्मल की तरफ आएगी तो रेयर टू डेंसर चलेगी, ठीक है। डेंसर टू रेयर में क्या होगी, बैंड नहीं होगी, अवे जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना, बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसको जाना किधर था सर, जाना इसको इधर था, मतलब कि जाना इधर इसको इधर था, पर जा कहाँ गई, उधर। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चली गई, तो हमारा डेंसर टू मीडियम हो गया, डेंसर टू रेयर मीडियम, ठीक है। जब हमारा वाटर से एयर में आएगी तो दूर चली जाएगी, एयर से वाटर में आएगी तो पास आ जाएगी, बस इतना है। चलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में समझते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। चलिए देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है, इसका भी समझ लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो इसका कैसे करेंगे, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो n2 को ऊपर ले लेते हैं, n1 को ऊपर ले लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट कितना, स्पीड ऑफ 1 इन अपॉन स्पीड ऑफ 2, ठीक है। 1 ऊपर आ गया, 2 नीचे आ गया। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। फिर क्या होगा इसका, रिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स ग्लास अपॉन रिस्पेक्टिव विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक है। अब ये आ जाता है स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, जस्ट अपोजिट हो जाता है। फिर से देखेंगे, जी जो है ग्लास जो ऊपर आ जाएगा, ये जो है ऊपर आ जाएगा। इसको बोलेंगे रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। फिर आ जाता है हमारा स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, यही हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, व्हेन मीडियम इज वन मीडियम, फर्स्ट मीडियम एयर हो, सेकंड मीडियम कोई भी ले लो। चलिए रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, तो रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ एयर, वेलोसिटी स्पीड ऑफ ग्लास अपॉन स्पीड ऑफ एयर, स्पीड ऑफ ग्लास। जैसे हम लिखते हैं, जी ऊपर ए नीचे, ए ऊपर जी नीचे, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। अब इसको मतलब एक डेरिवेशन होता है, इस डेरिवेशन सॉल्व कैसे करें वो समझो। अब यहाँ पे स्पीड ऑफ एयर जो होती है वो 1 होती है, और स्पीड ऑफ रिस्पेक्टिव इंडेक्स रिस्पेक्टिव विद एयर इक्वल टू 1 होता है, और स्पीड ऑफ एयर सी सपोज कर लेते हैं। तो रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, तो रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल सी अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास, ये हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बन जाता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आप रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद एयर ले लेते हैं, यहाँ ग्लास विद एयर लिया था, सेम क्वेश्चन होगा यहाँ पे। एंड रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद एयर, तो NW अपॉन NA, ठीक है। यहाँ स्पीड ऑफ एयर अपॉन स्पीड ऑफ वाटर, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 सपोज कर लिया, और यहाँ पे सपोज नहीं होता, ऑलरेडी यही होता है, और स्पीड ऑफ एयर C हो गया। तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव इंडेक्स विद वाटर इक्वल C अपॉन रिस्पेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। ये वाला पूरा हो जाता है, 2 कंडीशन बनती है, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए यहाँ पे चलते हैं, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, ठीक है। अब ये बात हमेशा ध्यान रखना, जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतना ही डेंस होगा, कोई भी मीडियम उतना ही डेंस होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33, विच इज मोर डेंस। तो सर डेंस वही होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो 1.5 ज़्यादा वैल्यू होगा तो यही डेंस होगा। तो डेंस क्या है, ग्लास ज़्यादा डेंस है, और स्पीड भी इसमें ही कम होगी, ठीक है। इन विच लाइट ट्रेवल फास्टर किस में होगी, वाटर में होगी, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। वेरी गुड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन इसमें। चलिए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर करते हैं इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट ऑफ द वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिस्पेक्ट ऑफ द वाटर अपॉन स्पीड ऑफ वाटर अपॉन स्पीड ऑफ ग्लास। आई होप आपको यहाँ की समझ में आ गया होगा, बड़ी मेहनत पड़ती है। चलिए स्नेल लॉ ऑफ पढ़ते हैं इसका, स्नेल लॉ पढ़ते हैं।
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इन द इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे द रिफ्रैक्टेड रे लाइज ऑन द सेम प्लेन, जैसे कि आपको पता है द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन। और यहाँ पे ये फर्स्ट कंडीशन होती है। सेकंड कंडीशन में कहते हैं द रेशियो ऑफ द साइन एंगल ऑफ द इंसिडेंट एंड साइन एंगल ऑफ द रिफ्लेक्शन रिमेन्स द कांस्टेंट ऑफ द गिवन पेयर्स ऑफ द मीडिया। तो ये कह रहे हैं कि साइन आई इजकल टू साइन आर इजकल टू कांस्टेंट, तो साइन आई इजकल टू साइन आर ये बराबर होते हैं। तो स्नेल लॉ ये सेकंड है, आपको समझ में आ गया होगा, यही बात कहता है, इतना ही आता है, सिर्फ स्नेल लॉ पूछ लिया था इसलिए मैंने आपको करा दिया। चलो थैंक यू।